जय हिंद साथियों। अब तक हम लोग कंप्यूटर का कई सारे सेक्शन को देखे हैं। एडिटोरिया वॉल्यूम 1 का पूरे के पूरे 15 टेस्ट हम लोग कंप्लीट किए हैं। उसके बाद लूसेंट का सारा सेक्शन जो कंप्यूटर का है सारा सेक्शन देखा। अब हम लोग एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। अब तक 7 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज 8वां टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। अभी हाल ही के दिनों में बिहार का बिल्ड्रोन एग्ज़ाम होने वाला है और काफ़ी बेहतरीन है कंप्यूटर से लेकर। तो अच्छा है, चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलता है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गुप्त कोड को लागू करने से मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदलता है। इंक्रिप्शन, यूपीएस, ऑडिट, फॉरवर्ड। इसका आंसर होगा इंक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर ए इंक्रिप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम को लोड करने और फिर से उपयोगकर्ताओं द्वारा एप्लीकेशन पर रन करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको में बूटिंग कहा जाता है, बूटिंग। नेक्स्ट देखेंगे, एमएस पावर पॉइंट में सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल ए को छोड़कर दूसरी कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल+5 या नंबर लॉक बदला जाता है कंट्रोल+5। नेक्स्ट है सूत्र इक्वल टू IS यानी कि i740 का सही परिमाण क्या होगा। 4 का इसका आंसर होगा ट्रू होगा। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में अस्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है किसके रूप में जाना जाता है। कोई भी प्रोग्राम हार्डवेयर के रूप में अस्थायी रूप से रोम में संग्रहित हो जाता है तो उसको किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा फर्मवेयर। ये सब कुछ कुछ यूनिक क्वेश्चन आता है जिसको में भी पूछा जा सकता है, इसको ध्यान में रखना है। एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर कमांड प्रयोग करते हैं। ओके, तो क्या प्रयोग करते हैं? तो इसका होगा न्यू। ओके, एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का व्यू उपलब्ध नहीं होता है। अब बताइए, एमएस पावर पॉइंट में कौन सा ऐसा इस चारों ऑप्शन में है जिसमें उपलब्ध नहीं होता है। इसमें हुआ एक्सट्रीम एनिमेशन। एक्सट्रीम एनिमेशन पावर पॉइंट में नहीं होता, लेकिन स्लाइड शॉट, स्लाइड शो, सामान्य ये सारे होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, किस संचार के प्रकार में डाटा का संचार एक समय में दोनों दिशाओं में संभव होता है। तो इसका 8 का आंसर हो जाएगा आपका फुल डुप्लीकेट्स। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। क्या करा? समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्कों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। 9 का इसका होगा ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा फॉर्मूला जो अलग अलग सेल्स के टैक्स को जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला है जो अलग अलग सेल्स के टैक्स को जोड़ता है। इसका आंसर होगा कॉनकैटेनेंट। ओके, ऑप्शन नंबर डी कॉनकैटेनेंट। एमएस एक्सेल 2016 में फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। एमएस एक्सेल में कोई भी फंक्शन को सम्मिलित करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है। इसका आंसर हो जाएगा आपका Shift+F3।
निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है? वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंपाइलर, इसका उदाहरण नहीं है। लिंकर, असेंबली है, कंपाइलर नहीं है। एक ही समय में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं? सिंपल क्वेश्चन है ये, केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक। एक्सेल में माइक्रो की बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कैसा की जोड़ा जाना चाहिए? कहता है एक्सेल में माइक्रो की बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कैसा की जोड़ा जाना चाहिए? तो इसका होगा अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिक। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देशों का एक सेट है। कहता है एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा सीधे संचालित किए जाने वाले निर्देश का एक सेट है। इसका होगा मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित कौन से कथन इसमें सही है? तो यह एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें उपयोगकर्ता और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कार्य करते हैं। ये सही होगा। दूसरा आपका यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है और आवश्यकता अनुसार इन्हें कुशलतापूर्वक विभिन्न उपयोगकर्ताओं का या कार्य का आवंटित करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट के फॉन्ट और कद बदलने का कमांड होम टैब के किस समूह के भाग में दिखाई देता है? किस समूह के भाग में दिखाई देता है? तो इसमें हो जाएगा फॉन्ट। एमएस एक्सेल 2016 में थीम मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। कोई भी एमएस एक्सेल 2016 में थीम मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। कौन सा इसका मेनू होगा? तो इसका होगा पेज लेआउट, पेज लेआउट। स्प्रेडशीट में क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग और एडिटिंग के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? किस टैब का? तो होम का होगा। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है, तो इसमें होगा इंडेंशन, इंडेंशन नहीं होगा। एमएस वर्ड 2007 निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंट पोजीशन से करेंट लाइन के अंतर्गत टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस एंड, शिफ्ट प्लस एंड। प्रिंटर की गति का गणना करने के लिए कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है? कौन से यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो DPI, DPI। नेक्स्ट देखेंगे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल की विशेषता को जोड़ता है। कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल की विशेषता को जोड़ता है। 24 का आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। सीट की शुरुआत में इंसर्ट पॉइंट को जे जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? 25 का आंसर हो जाएगा आपका पेज अप, पेज अप। निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य करता है? कौन सा होगा? 26 का आंसर हो जाएगा आपका बी होगा ट्रांजिस्टर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? 27 का होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट देखेंगे PL1 प्रोग्रामिंग भाषा है, किसका एक प्रोग्रामिंग भाषा है? 28 का इसमें उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण है? किस प्रकार का है? तो ये ओपन सोर्स का उदाहरण है, ओपन सोर्स का उदाहरण है। विंडोज एक्सपी में जब भी कोई प्रोग्राम चलाया जाता है तो विंडो खोली जाती है, तब प्रोग्राम को दर्शाता हुआ एक लाइन
आइकन निम्नलिखित में से किस पर दिखाई देता है? किस पे दिखाई देता है? तो इसका होगा टास्क बार। टास्क बार। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज निम्नलिखित में से किस प्रकार के दस्तावेज में डेटा स्रोत से आयतित नाम में नाम और पते हैं? किसका होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एनवलप या लेवल। एनवलप या लेवल। नेक्स्ट देखेंगे किसमें एक विधि है जिसमें कई संचार उपकरण कुशलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन सा विधि है? स्विचिंग। स्विचिंग एक विधि है। नेक्स्ट है वेब पृष्ठों का एक संग्रह है और पहला पृष्ठ है जिससे हम वेबसाइट के खुलने पर देखते हैं। तो बताइए 33 का आंसर हो जाएगा। 33 का आंसर हो जाएगा आपका वेबसाइट और होम। यहाँ पे हो जाएगा आपका वेबसाइट और यहाँ हो जाएगा होम पेज। यानी कि वेबसाइट वेब पृष्ठों का एक संग्रह है और होम पेज पहला पृष्ठ है जिसे हम वेबसाइट के खुलने पर देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सॉफ्टवेयर जिसमें पंक्तियां और कॉलम होते हैं। सॉफ्टवेयर जिसमें पंक्तियां और कॉलम होते हैं क्या कहलाता है? 34 का आंसर हो जाएगा आपका स्प्रेडशीट। वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीडी द्वारा इस्तेमाल किया गया था। कौन सा होगा? 36 का। इसमें होगा पहली कंप्यूटर। नेक्स्ट है किस प्रकार की डिवाइस डिजिटल सिग्नल को किसी ऐसे रूप में रूपांतरित करता है जो उपयोगकर्ता के लिए सुगम होता है? 36 का आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस डी नंबर। निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर को ग्राफिकल इमेज और स्विच का इनपुट प्रदान कर सकता है? 37 का आंसर हो जाएगा। इसमें होगा स्कैनर। वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स कर सकते हैं। वर्ड में आप एक पेज ब्रेक फोर्स कर सकते हैं। तो 38 का आंसर हो जाएगा इसमें अपने कर्सर उचित स्थान पर रखकर कंट्रोल प्लस एंटर दबा दीजिए, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे असेंबली कोड में लिखे सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तन करता है। कौन सा होगा इसका? इसका आंसर होगा असेंबलर। यदि एक स्थिति सही है और दूसरी गलत है तो एक वैल्यू वापस पाने के लिए एमएस एक्सेल में डैश प्रकार की फंक्शन का उपयोग करेगा। एमएस एक्सेल में किस प्रकार के फंक्शन का उपयोग करेगा? तो इसका हो जाएगा लॉजिकल। नेक्स्ट देखेंगे क्या आप एक्सेल में एक सेल के लिए 0.5 इंच लेफ्ट इंडेंटेशन सेट कर सकते हैं? 41 का आंसर हो जाएगा आपका इंडेंटेशन को फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स से सेट किया जा सकता है। ब्लूटूथ किस तकनीक पर काम करती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? 43 का हो जाएगा उबुंटू। बिना रिसाइकल बिन में डाले हुए तुरंत किसी आइटम को डिलीट करता है। क्या करता है? कौन करता है? इसमें होगा शिफ्ट प्लस डिलीट से करेंगे तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। इनमें से कौन से एक नेटवर्क टोपोलॉजी है? लीनियर टोपोलॉजी है। किसी फाइल पर डिलीट और शिफ्ट प्लस डिलीट के बीच में क्या अंतर है? किसी फाइल पर डिलीट और शिफ्ट प्लस डिलीट में बीच में क्या अंतर पाया जाता है? तो डिलीट कुंजी फाइलों में रिसाइकल बिन में भेजती है और शिफ्ट प्लस डिलीट में अस्थायी रूप से डिलीट हो जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा। स्लाइड शॉर्टर्स दृश्य में स्लाइड को स्थानांतरित करने के लिए एक सही अनुक्रम की पहचान करना है। 47 का आंसर सी हो जाएगा। इसमें देखना है पहले 2 होगा यानी कि स्लाइड को पॉइंट करना है, फिर 4 होगा माउस बटन को होल्ड करें, फिर 3 हो जाएगा स्लाइड को नए लोकेशन पर खींचे और फिर 1 होगा बटन रिलीज कर दें। क्लियर?
आप सेल में बॉर्डर को कैसे हटा सकते हैं? सेल में बॉर्डर को कैसे हटा सकते हैं? 48 का आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। यानी फॉर्मेट सेल के बॉर्डर टैब पर नो बॉर्डर चुने। दूसरा हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार में बॉर्डर टूल पर सूची खोले, फिर पहला टूल को चुने। ए और बी दोनों के दोनों सही होगा। पीडीएन, पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा पॉकेट डेटा नेटवर्क, पॉकेट डेटा नेटवर्क। किसी वेबसाइट को फेवरेट में शामिल करने के शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस डी। एक्सेस टाइम संदर्भित करता है, एक्सेस टाइम संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है? तो संग्रहित डाटा को लोकेट और पुनः प्राप्त करने में आवश्यक टाइम को। रोटेशनल डिले टाइम, रोटेशनल डिले टाइम के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लैटेंसी, सी लैटेंसी। नेक्स्ट देखेंगे, बताएं कि विंडो एक्सपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा, जैसे कि टास्क बार के सर्च बॉक्स में विंडो वर्ड को बिना कोट्स के टाइप करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चालू किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट बटन पर क्लिक करके चालू किया जा सकता है। इसके लिए दिखाई देने वाले मेनू में ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को चुनें। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो मोड में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए निम्न से कौन सी विधि अमान्य है? कौन सी विधि अमान्य है? इसका आंसर हो जाएगा सीड लाइंस का उपयोग करना अमान्य होगा, लेकिन स्क्रॉल बार का उपयोग करना, राइट क्लिक करना और अलग या अगला या पीछा करना, बॉटम लेफ्ट नेविगेशन बटनों का उपयोग करना, ये सभी सही है, लेकिन डी नंबर गलत है। ओके, चलिए ठीक है। देखते हैं, एक लोकप्रिय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा है, बताइए इसमें से कौन सा होगा? 55 का इसमें होगा सी प्लस प्लस। सीपीयू के घटक कौन से हैं? सीपीयू के घटक कौन से हैं? कंट्रोल यूनिट, एएलयू, बिल्कुल सही। कंप्यूटर सिस्टम की क्षमता की पहचान करें जो इससे अनुकूलनीय बनाता है। 57 का बी हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूरा करने का गुणन सरल और साथ ही जटिल, बिल्कुल सही। समग्र डिजाइन, निर्माण, संचालन और एक कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटकों को परस्पर रूप में जाना जाता है। 58 का होगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नेक्स्ट देखेंगे, BISYN के लिए एक संक्षिप्त नाम है, कौन सा एक संक्षिप्त नाम है? इसका होगा बाइनरी साइक्लोक्रोनस। नेक्स्ट है, जब आप फॉर्मेट डेटा सीरीज डायलॉग बॉक्स में फिल इफेक्ट का उपयोग करते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, बताइए क्या नहीं कर सकते? तो इसमें रोटेट टेक्स्ट ऑन द चार्ट, रोटेट टेक्स्ट ऑन द चार्ट। फ्रेंड्स, अब तक हम लोग 60 क्वेश्चन पूरा टेस्ट नंबर 8 को कंप्लीट किए। अब देखेंगे नेक्स्ट टेस्ट में अगले विजन के लिए। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।